जेफरी एप्स्टीन फाइलें अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े और काले स्कैंडलों में से एक से संबंधित अदालती दस्तावेज हैं। जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था। पावरफुल सर्कल उसके संबंध दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से थे, जिनमें राजनेता, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। पहचान: वो खुद को एक मनी मैनेजर बताता था, लेकिन उसका असली कारोबार रहस्यमयी था। एप्स्टीन फाइलें क्या हैं? ये वे अदालती दस्तावेज हैं जो एप्स्टीन के खिलाफ यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के मामलों से जुड़े हैं। सामग्री: इन फाइलों में उन लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन के निजी द्वीप पर गए थे या उसके निजी विमान में यात्रा करते थे। पीड़ितों के बयान: इसमें नाबालिग लड़कियों के वो बयान शामिल हैं जो उन्होंने एप्स्टीन और उसकी साथी गिस्लीन मैक्सवेल के खिलाफ दिए थे। अपराध क्या था? एप्स्टीन पर आरोप था कि उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था, जिसके जरिए वो कम उम्र की लड़कियों को नौकरी या पढ़ाई में मदद का लालच देकर बुलाता था, फिर उनका यौन शोषण करता था और उन्हें अपने रसूखदार दोस्तों को सौंप देता था। वीडियो के लिए मुख्य बातें: रहस्यमयी द्वीप, कैरेबियन सागर में स्थित उसके द्वीप को सीन आइलैंड या पेडोफाइल आइलैंड भी कहा जाता था। बड़े नाम: फाइलों में बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नामों का जिक्र आया है। ध्यान रहे, लिस्ट में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी ने अपराध किया है, लेकिन यह दिखाता है कि एप्स्टीन की पहुंच बहुत ऊंची थी। मौत का रहस्य: 2019 में जब उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो वो जेल में मृत पाया गया। इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उसे मार दिया गया ताकि वो बड़े लोगों के नाम उजागर न कर सके। पीड़िता वर्जीनिया जुफ्रे का खुलासा: यह पूरा केस वर्जीनिया जुफ्रे नामक महिला के बयानों पर टिका है। उसने अपनी आपबीती में बताया कि कैसे जब वो मात्र 17 साल की थी तब उसे एप्स्टीन के पास लाया गया था। फाइलों में दर्ज उसके बयानों के अनुसार उसे जबरन रसूखदार लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका: एप्स्टीन की कहानी उसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल के बिना अधूरी है। मैक्सवेल ही वो महिला थी जो लड़कियों को बहला फुसलाकर एप्स्टीन तक लाती थी। फाइलों से पता चलता है कि वो एप्स्टीन के ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मुख्य सूत्रधार थी। उसे बाद में सजा भी सुनाई गई। रसूखदार लोगों का चुप रहने का समझौता: फाइलों में सामने आया है कि कैसे एप्स्टीन के रसूखदार दोस्तों ने मामले को दबाने के लिए पीड़ितों को पैसों का लालच दिया था। ये समझौता करवाया जाता था कि पीड़िता कभी भी पुलिस या मीडिया के पास नहीं जाएगी। लिटिल सेंट जेम्स द्वीप का रहस्यमयी इंफ्रास्ट्रक्चर: फाइलों में इस द्वीप के बारे में भयानक खुलासे हुए हैं। द्वीप पर सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहां बने बंगलों में कुछ ऐसे कमरे थे जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, सिवाय एप्स्टीन और उसकी चुनिंदा लड़कियों के। ये एक सेफ हाउस की तरह काम करता था जहां कानून की कोई पहुंच नहीं थी। फाइलों का महत्व: न्याय या सिर्फ नाम? फाइलों के जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन लोगों को सजा मिलेगी? कई राजनेताओं और हस्तियों ने फाइलों में नाम आने के बाद खुद को उनसे दूर कर लिया है। ये फाइलें ये साबित करती हैं कि पैसा और ताकत का इस्तेमाल करके कैसे एक भयानक अपराध को सालों तक छिपाया जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी जेफरी एप्स्टीन और उसकी उन फाइलों की कहानी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नींव हिला दी है। ये कहानी सिर्फ एक अरबपति के अपराधों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इस बात की कि कैसे पैसा और रसूख कानून को खरीद सकते हैं। फाइलों में नाम आने का मतलब ये नहीं कि हर कोई मुजरिम है, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या सच में सबको इंसाफ मिल पाएगा? एप्स्टीन तो अपनी जेल की कोठरी में रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन उसके छोड़े गए ये पन्ने आज भी कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रिसर्च आधारित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।